हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आई होप आप लोगों का सारा दिन जो है बहुत बढ़िया जा रहा होगा। नहीं जा रहा है तो जाएगा भाई साहब। और आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अपना सेकंड लेक्चर में देखो हमने फर्स्ट लेक्चर के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखो परम्यूटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। हमने पढ़ा कि परम्यूटेशन क्या होता है। हमने परम्यूटेशन के ऊपर एक टाइप करा जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्ड्स नहीं सॉरी नंबर्स, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, उसको हमने नंबर्स के बेसिस पे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने आपको करवाई। उसमें हमने आपको एक लास्ट प्रॉब्लम ये वाली करवाई थी, उसके बाद में ये आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करा होगा, एक आंसर निकाला होगा। काफी सारे बच्चे जो हैं वो इन्होंने हमारे को आंसर दिया, ये वीडियो देखने के बाद में हमारे को आंसर दिया और मैसेज करा और कमेंट भी करा। तो ज्यादातर बच्चों का जो आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं बहुत ज्यादा जगह पे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसको सुधारने के लिए हम इसका सॉल्यूशन जरूर दे रहे हैं इस वीडियो में। यानी इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसका आंसर किस तरीके से होगा, उसके बाद हम आगे की चीजें जो है वो स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो अगर आपने इसको पहले ही कर लिया है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है इसको देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था। तो देखो क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा था 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 is formed using the numbers या digits 0 1 2 3 4 5 without repetition. That means repetition of digit is not allowed in this question. The total number of ways this can be done is, ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले ना इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको देखो एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ना एक डिविजिबिलिटी रूल होता है 3 का। यानी कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है वो आपको फॉलो करना होता है। जब भी आपके डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो नंबर को जो भी नंबर बोला जाएगा, जैसे 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम बना सकते हैं या कौन कौन से नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे 5 डिजिट के, उसके लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है जिसको फॉलो करना होता है। तो कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो उसका एक तरीका होता है पहचानने का। जैसे मान लेते हैं 1 5 और 9, मैंने बोला 159, ये जो है वो 3 से डिविजिबल एक नंबर है। क्या मैंने इसको डिवाइड करा? नहीं, मैंने इसको डिवाइड नहीं करा। इसके लिए क्या होता है 1 और 5 और 9, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, है ना, तो 15 आएगा, है ना। तीनों को ऐड करके 15 आएगा। ये 15 3 के टेबल में आना चाहिए, यानी ये 15 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 15 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 है तो वो पूरा नंबर जो होगा वो कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 1 5 9 4 2 2 1, है ना, मैंने आपको ये बोला। अब इतना लंबा नंबर जो है वो आप डिवाइड थोड़ी ना करके देखोगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है 1 + 5 + 9 + 4 + 2 + 2 + 1, है ना। तो 2 और 1 3 होते हैं, ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। 4 2 6 होते हैं, वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। 9 3 से डिविजिबल हो सकता है। 5 1 6 होते हैं, ये 9 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये एंटायर नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। आपको पूरा का पूरा उसको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल बताना है तो उसका डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना जरूरी है, तब जाके वो नंबर जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो अब आपसे ये बोला गया है कि आपके पास में 6 डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। इनको यूज करके एक नंबर बनाना है आपको 5 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे ये। इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो तरीका क्या है, तरीका यह है कि सबसे पहले ना आपको कुछ केसेस लेने पड़ेंगे। जैसे केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, इसमें आप कुछ डिजिट 5 डिजिट कंसीडर कर लीजिए, है ना, जिनका सम 3 से डिविजिबल हो जाए। जैसे सपोज करो मैं पहला केस लेता हूं इंक्लूडिंग 0, दूसरा लेता हूं एक्सक्लूडिंग 0, है ना। यानी अगर हमने 0 को इंक्लूड किया अपने डिजिट्स में, क्योंकि 0 का एक अलग केस होता है, आपको पता है कि 0 अगर पहले प्लेस पे आ जाता है तो क्या दिक्कतें करता है वो, है ना। तो सबसे पहला लेते हैं केस 1 इंक्लूडिंग 0। आपने क्या करा, 0 को इंक्लूड करा और उसके साथ में कुछ ऐसे डिजिट ले लिए जिनको ऐड करके, जैसे 1 2 4, ठीक है, और 5 और डाल देता हूं इसमें, तो 4 5 9 2 1 3, ठीक है। इनको ऐड करके एक 3 से डिविजिबल नंबर बन जाएगा, ठीक है, इन सारे डिजिट्स को, ठीक है। सो मान लेते हैं लेट डिजिट्स जो हैं वो आप ये वाले ले रहे हो। तो अब इनको अरेंज करके एक 5 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। देखो इन सबका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, दिख रहा है आपको, 2 और 1 3 4 और 5, दिख गया ना, ठीक है। 12 आ रहा है, 12 5 से 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे इसको कैसे भी अरेंज करोगे आप, ठीक है। अब आपको टोटल नंबर्स निकालने हैं, टोटल नंबर्स निकालने हैं। तो आपको 5 डिजिट के लिए 5 प्लेसेस बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस आपको बनाने पड़ेंगे। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो कितना आ सकता है 4। दूसरे प्लेस पे
ठीक है, इनमें से मतलब कोई भी एक डाल दिया होगा सपोज करो मैंने। दूसरे प्लेस पे अब कितनी चॉइसेस है मेरे पास में, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4, 4 चॉइसेस हैं। तीसरे प्लेस पे 3, फिर 2, फिर 1। तो ये जो मिलेगा हमारे को, ये पहला हमारे को केस 1 के अकॉर्डिंग हमारे को मिला है कि जब हमने 0 को इंक्लूड करा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक प्रॉपर केस लिया, इसके अलावा आप कहीं पे भी लो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो 4 चौक 16 3 48 दूनी 96, 96। ठीक है, सेकंड केस लो आप, केस 2। केस 2 में क्या है, ठीक है, केस 2 में एक्सक्लूड कर दो 0, एक्सक्लूडिंग 0, 0 को एक्सक्लूड कर दो। अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर देते हो तो डिजिट्स जो हो जाएंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होंगे। डिजिट्स जो होंगे वो होंगे भाई 1 2 3 4 और 5। इन सबको देखो जोड़ो, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15। 15 जो होता है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा, इसको मैं कहीं पे भी अरेंज करूं, कैसे भी अरेंज करूं, जैसे 2 1 3 4 5 लिख दूं, या 1 2 4 3 5 लिख दूं, ये सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल होंगे क्योंकि इनका सम डिविजिबल है ना। तो इनको हम अरेंज किसी भी तरीके से करें ये डिविजिबल ही आएंगे 3 से। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि पहले प्लेस पे ये 0 नहीं आ सकता, ये कुछ नहीं, 1 नहीं आ सकता, ये कुछ नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस पे डालने के लिए 5 नंबर है हमारे पास में, दूसरे के लिए 4 है, तीसरे के लिए 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा 5 4 3 2 1 किस तरीके से लिखने हैं, तो पहले वाली वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने ये सारा की सारी चीजें बता दी है पहले। तो ये आ गया आपका 120, है ना, 5 फैक्टोरियल है अगर आप इसको ध्यान से देखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है, टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, एक तो 120 तो इसमें बने, 96 इसमें बने, टोटल हो गया कितना 6 और 216। 216 ऑप्शन नंबर ए अगर आपने इसका करा होता तो आपका करेक्ट आंसर होता है, और कुछ बच्चों ने करा भी है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब देखो आज का जो लेक्चर है वो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और आज के लेक्चर में जो है हम परम्यूटेशन देखो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। परम्यूटेशन जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें काफी सारी चीजें जो होती हैं वो कॉम्बिनेशन के ऊपर भी आती हैं, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक कनेक्टेड चैप्टर है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं ये। परम्यूटेशन में हम जो है वो खाली ये देखते हैं कि किसी भी चीजों को अरेंज किस तरीके से करा जाता है, कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा अलग चीजें देखते हैं, है ना। तो सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। अब क्या होता है, आपको परम्यूटेशन भी अगर पूरा पढ़ना है तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन को देखो किस तरीके से करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन के बारे में आपको देखो थोड़ा सा आपको नॉलेज दी, हमने बताया कि परम्यूटेशन क्या होता है, कैसे कैसे होता है। उसके बाद में परम्यूटेशन के बेसिस पे एक प्रॉब्लम हमने करवा दी, जैसे नंबर के बेसिस पे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम कराने के ऊपर, वर्ड के बेसिस पे या सेंटेंसेस के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, रैंक वगैरह ये वो उल्टा पुल्टा जितना भी आता है, वो करने से पहले आपको कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा हिंट पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो हम इसमें कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग जरूर करेंगे बीच में, उसके बाद परम्यूटेशन पे वापस भी आएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला तो हम देखो परम्यूटेशन में क्या होता है कि जब भी हम वर्ड के बेसिस पे प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो होता यह है कि जब भी आपको कोई चीज को अरेंज करना होता है तो वो दो तरीके से अरेंज हो सकती है। जैसे अगर आप कोई भी डिजिट को एक बार ले रहे हो या कोई भी वर्ड को, कोई भी लेटर को एक बार ले रहे हो, तो उसको अरेंज करने के तरीके जो होते हैं, एन थिंग्स जो होती हैं वो उसको एन फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाता है कि ए बी सी 3 लेटर हैं, ए बी सी 3 लेटर हैं, इनको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्ड बना सकते हो इससे, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर 3 लेटर हैं। देखो इनको पहले तो ए बी सी ऐसे लिखा जा सकता है, ए सी बी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये देखो ये और ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। फिर बी ए सी लिखा जा सकता है या बी सी ए लिखा जा सकता है ना, या तो सी ए बी लिखा जा सकता है या तो सी बी ए लिखा जा सकता है। तो अगर आप सबको देखो ये सारे के सारे एक दूसरे से अलग हैं, ये अलग है, 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 तो डिफरेंट डिफरेंट लेटर बने हैं। अगर आप समझ पा लेटर बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बने हैं, है ना, अलग अलग लेटर से या 3 लेटर से डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्ड बनाए हमने। तो कितने वर्ड हम बना पाए डिफरेंट, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 वर्ड हम बना सके 3 लेटर से। तो इसको करने का एक बहुत आसान सा तरीका होता है, जैसे ये 6 वर्ड डिफरेंट डिफरेंट बने हैं, इसको ऐसे ना बना के आप क्या करो, ये लेटर काउंट कर लो। यहाँ पे लेटर जितने भी नंबर ऑफ लेटर होते हैं उनको n बोला जाता है। कितने लेटर है यहाँ पे, 3 काउंट कर लिया हमने। अब क्या करो,
अगर मैं इसका फैक्टोरियल कर दूं यानी 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्ड्स मिल जाएंगे। तो टोटल वर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट वर्ड्स, WRDS, ठीक है, टोटल डिफरेंट वर्ड जो होते हैं, DIFF लिख देता हूँ, डिफरेंट वर्ड्स जो होंगे वो होते हैं बच्चे 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 6 आपके टोटल डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे अगर आप 3 लेटर्स को क्या करते हो, अरेंज करते हो। आई मेरी बात समझ में? दोबारा से देखो, जैसे अगर ऊपर ही यही चीज लिखी है, एन थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n places by n factorial ways, इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास में कुछ लेटर्स हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको उतने फैक्टोरियल तरीके से डिफरेंटली अरेंज कर सकते हो। अगर कोई और कंडीशन नहीं दे रखी है, सीधा सीधा अरेंज करना है बस। जैसे अगर आपसे बोला जाता है इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स बी अरेंज्ड, तो कितने हैं ये यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है बच्चे वो 5 है ना, 1 2 3 4 5, देखो काउंट करो इसको, लेटर को 5 है। तो टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, टोटल डिफरेंट वर्ड्स कितने बन सकते हैं, वैसे तो वर्ड्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, हम डिफरेंट वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये कितने बनेंगे, तो ये 5 फैक्टोरियल होंगे यानी 120 होगा इसका आंसर। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आती है, जैसे सपोज करो अगर आपको मैथ्स ना बोल के मैथ्सतान बोल दिया जाए, जो हमारे चैनल का नाम है ना, मैथ्सतान बोल दिया जाए, और आपसे बोले कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन द वर्ड मैथ्सतान, क्या मैथ्सतान को आप इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है क्या, 4 5 6 7 8 9, हाँ, क्या इसको 9 फैक्टोरियल तरीके से आपको अरेंज करना चाहिए, तो आंसर आएगा नहीं। उसका रीजन क्या है कि जितने भी डिफरेंट लेटर होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से अरेंज करने के तरीके होते हैं n फैक्टोरियल। दोबारा से बोलता हूं, जितने भी डिफरेंट लेटर होते हैं उनको डिफरेंट तरीके से अरेंज करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं n फैक्टोरियल, है ना। यानी ऐसा मतलब जो मैंने बोला है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, सॉरी मैं वर्ड्स और लेटर में बार बार वो कर दे रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं, इनको अगर सिंगल सिंगल लिखा जाता है तो इनको लेटर बोलते हैं, ये कंप्लीट लिखा गया तो एक वर्ड है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर लेटर है और इसमें कहीं पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है यानी कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको आप जितने ये हैं उतने काउंट कर लो और उतने फैक्टोरियल तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें जो है शब्दों की या शब्दों को बनाने में जो है आपके पास में अक्षरों की यानी लेटर्स की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ रिपीट हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर वो रिपीट हो रहा है तो आप इसको नहीं बना सकते। मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन। जैसे सपोज करिए ए बी बी, 3 लेटर है हमारे पास में जिसमें से 2 रिपीट हो गए, बी रिपीट हो गया 2 बार, तो आप इसको 6 तरीके से अरेंज नहीं कर पाओगे। देखो ए बी बी लिख सकते हो या तो बी ए बी लिख सकते हो, है ना, बी ए बी सॉरी बी ए बी लिख सकते हो या तो बी बी ए लिख सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट बता दो कैसे लिख सकते हो। आप ए बी बी लिख, इस बी को इधर और इस बी को इधर भी कर लोगे तो यही तो बनेगा। तो ये दोनों अलग अलग थोड़ी ना है, ये दोनों सेम ही है, ये और ये सेम है ना, तो ये डिफरेंट थोड़ी ना बोल सकते हम इसको। तो डिफरेंट बोलने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस बनाने पड़ेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन जब आपके पास में रिपीटेशन आती है लेटर्स की, तो वो एक्चुअल में जो एक्चुअल परम्यूटेशन होती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन होती है, उससे कम हो जाती है। तो जैसे बोलने के लिए तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल होना चाहिए था इसका आंसर, बट 9 फैक्टोरियल इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे ही बोलने के लिए इसका आंसर 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था, बट इसका आंसर 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, लेकिन ये तो 6 बने ही नहीं है, तो 3 ही बने। तो अब आपको करना क्या है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज करनी होती है। सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो हमने लिखवा रखा है टोटल परम्यूटेशन का। ये फॉर्मूला तब लगता है जब रिपीटेशन आती है लेटर्स की या नंबर्स की या किसी भी चीज की, ऑब्जेक्ट्स की रिपीटेशन आती है। मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि लेटर्स में ही काम करेगा। आपको बोल दिया जाता है कि 1 1 2 2 3 4 इनको कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता है। तो गिनने के लिए अगर मैं डिजिट बात करूं, डिजिट कितनी बार लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 बार लिखे हुए, तो इनको 6 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 तो नहीं हो रहा और 4 भी नहीं हो रहा। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हो गए, तो इसको आप 6 फैक्टोरियल तरीके से आप अरेंज नहीं कर सकते। तब आपको अरेंज किस तरीके से करना है, अरेंज करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनटू pn फैक्टोरियल तक। ठीक है, p1 p2 p3 ये सब क्या है, ये होती है रिपीटेशंस, यानी कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, n क्या होता है, n होता है टोटल कितने लेटर या टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं अपने पास में। जैसे मैथ्सतान की बात करते हैं, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
है ना। अब इसमें कुछ रिपीट हुआ क्या, तो आप बोलेंगे सर ए रिपीट हो गया। कितनी बार रिपीट हुआ बताओ? बिल्कुल सही, 3 बार रिपीट हुआ। इसको बोलते हैं हम P1। अच्छा, और भी कुछ रिपीट हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। क्या रिपीट हुआ? टी रिपीट हो गया। देखो ये टी भी तो आ रहा है 2 बार, है ना, तो टी रिपीट हो गया। टी कितनी बार हुआ? 2 बार। इसको बोलते हैं बच्चे हम P2। ठीक है, P2 का मतलब ये नहीं है 2 बार रिपीट हुआ, ना 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 ना। P1 और P2 का मतलब होता है पहली रिपीटेशन, दूसरी रिपीटेशन किसकी हुई है। जैसे पहली किसकी हुई है? पहली हुई है ए की, जो हमने काउंट करी। हम तो टी को भी काउंट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको हमने P1 नाम दे दिया, आपने नाम दिया है उसको, ठीक है ना। दूसरी रिपीटेशन किसकी हुई है? टी की हुई है। और तो किसी की नहीं हो रही है। देखो एच नहीं हो रहा है, एस नहीं हो रहा है, टी नहीं ए नहीं, सॉरी एन नहीं हो रहा है, और एम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो बस इतना ही रिपीटेशन हो रही है, बस इसको ही P1 और P2 नाम दे दो, और एन ये रहा। तो अगर आपको टोटल वर्ड्स पूछे जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या टोटल वर्ड्स अगर आपसे पूछे जाएंगे कितने बन सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप लगाओगे n फैक्टोरियल अपन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल, P1 का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल, P2 का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको ना ओपन करो आप। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? इसको ओपन इस तरीके से करेंगे बच्चे। 9 फैक्टोरियल को 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। कट कर दो इसको। ठीक है, 2 2 जा 4 होता है, 2 टाइम्स कट कर दो। बस आपको क्या करना है, 9 8 7 6 5 और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। जो भी दिखेगा आपको वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो, है ना। 9 8 7 6 5 को और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, है ना, कि क्या क्या चीजें करनी है ना। तो जब आप इसको करोगे ना तो आपके आंसर बहुत ही इजीली बन जाएंगे। आपको मेथड समझ में आना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे आप मान लेते हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं। स्कूल्स में ज्यादातर जो लोग हैं हमारे पास में, जो कोर्स जिन्होंने लिया है, वो ज्यादातर सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाते हैं। स्टेट में कुछ स्कूल्स हैं जिसमें एलटी टीचर भी हैं, वो तो पहले से ही एलटी टीचर हैं वो, है ना, वो पढ़ाते हैं। तो जो एलटी टीचर है उन्होंने 11th वाले बुक में देखा होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में भी हैं और जो मान लेते हैं प्राइवेट में है, उन्होंने भी 11th क्लास की बुक में देखा होगा। एक एग्जाम्पल आता था मिसिसिपी का, एनसीईआरटी में, याद है मिसिसिपी वर्ड। तो वो इसी पे ही बेस्ड होता है। मतलब आप जो है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो इसी पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर उसी के बेसिस पे निकलता है। लेकिन एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाते हो तो एनसीईआरटी से कोई और अच्छी बुक्स लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। और काफ़ी सारी बुक्स हैं उसमें करने के लिए, आप जो अच्छी बुक रेफर चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पहले से ही आपके ठीक है, मतलब मान लेते हैं चीज़ें ठीक है आपकी, तो सीधा सीधा पीवाईक्यूज पे स्टार्ट करिए, ज़्यादा टाइम मत खर्च कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का एक टॉपिक हम स्टार्ट करवा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बच्चे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, समझते हैं। ठीक है, क्या ये इंटर रिलेटेड होते हैं ये भी देखते हैं। तो बच्चे टॉपिक है हमारा आज का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता क्या है पहले तो ये समझिए। कॉम्बिनेशन को हिंदी में हम कहते हैं संचय। क्या बोलते हैं? संचय। ठीक है, परम्यूटेशन को क्रमचय बोलते हैं, इसको संचय बोलते हैं। संचय का मतलब समझते हो आप हिंदी में? संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। जैसे अपनी धनराशि संचय करते हो आप, है ना, तो संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या इकट्ठा करना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। संचय का मतलब ये नहीं होता सिर्फ इकट्ठा कर लो, इसका मतलब होता है सेलेक्टेड चीजों को इकट्ठा करो। ठीक है, मतलब जो आपको चाहिए वो इकट्ठा करो, है ना। आपको पूंजी चाहिए, आप पूंजी इकट्ठी करो। आपको जो चाहिए वो आप इकट्ठा करो। तो कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है एक तरह का मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम गिवन एन नंबर ऑफ थिंग्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब सपोज करिए जैसे आप सबके सब जो हैं भाई सबके सब जो हैं वो खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे, है ना। तो सपोज करो आप जो है इंटरनेशनल लूडो प्लेयर हो, बढ़िया वाले। ठीक है, आप लूडो में कभी हारते ही नहीं हो, है ना। तो आप लूडो में कभी नहीं हारते हो, लेकिन आप जो है मान लेते हैं आपको लूडो खेलनी है। तो लूडो में मेरे को याद नहीं आ रहा, 4 तरह के कलर होते हैं जैसे एक ब्लू होता है ना, एक कोई और होता है, एक ग्रीन होता है गेस, है ना। एक तो ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है और एक और होता है। ठीक है, तो बना लेते हैं। देखो, एक रेड होता है ना, एक होता है आपका येलो,
और एक होता है ग्रीन। ठीक है, मान लेते हैं कि आप जो है एक लूडो प्लेयर हैं बहुत अच्छे, ठीक है, और एक जगह पे कंपटीशन हो रहा है कि लूडो अगर खेलते हो, ठीक है, तो आपको जो है बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे अगर आप इसमें जीत जाते हो तो क्या करेंगे आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन कंपटीशन होता है तो अकेले इंसान में थोड़ी ना होता है। हो सकता है आपके जैसे और भी लोग हों जिनको लगता है कि हमारा लक बहुत अच्छा है, हम लूडो में बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, तो वो भी आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे सर हमारे को भी पार्टिसिपेट करना है। अब मान लेते हैं कि लूडो खेलने के लिए आपके पास में मतलब कुछ किसी कंपटीशन में ये लोग पहुंच गए। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग पहुंच गए। 6 लोग पहुंच गए लूडो खेलने के लिए कि हमारे को ना लूडो खेलनी है, हम जीत जाएंगे, हमारे को विश्वास है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई खेलेंगे तो 4 ही लोग, 6 तो खेलेंगे नहीं, 4 ही सीट होती है, 4 ही जगह होती है, और 4 ही तरह की जो होते हैं वो कलर होते हैं इसे लूडो में, तो 4 तरह के लोग खेलेंगे, है ना। 2 लोगों को जो है वो हटा दिया जाएगा। तो भाई अब ये 2 लोग कौन हटाएं, है ना, और किस बेसिस पे हटाएं, तो इसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना। आप अरेंज बाद में करोगे कि ए कहां बैठेगा, बी कहां बैठेगा, सी कहां बैठेगा, डी कहां बैठेगा, वो तो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट तो आप बाद में करोगे कि कौन कहां बैठेगा। पहला काम होता है आपका सिलेक्शन करना। ये जो सिलेक्शन करने का काम होता है इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस जो होती है हमारे पास में उसी को ही हम क्या नाम से जानते हैं, उसको ही हम कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको मान लेते हैं ऐसे बोल दिया जाता है कि भैया कि 6 में से 4 लोगों को सेलेक्ट करो, तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है, इसका मतलब ये होता है। तो अब बात क्या होती है भाई, कॉम्बिनेशन जब भी हम यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन में 1 2 चीजें होती हैं। कॉम्बिनेशन में जैसे अगर आपके पास में टोटल लोग n है और आपको r लोगों को सेलेक्ट करना है, तो उसको NCR या CN, R इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये उसको मतलब डिनोट करने के तरीके हैं, जैसे NC0 NCR ये दिख रहा है ना आपको। ठीक है, ये ऑलवेज क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है, जो कि बगल में भी लिख रखा है हमने, यानी जो इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, ऑलवेज एक नेचुरल नंबर होता है। तो एनसीआर में क्या होता है, याद रखिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस है ये एक तरह से ना, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, आप किसी भी चीज को रिपीट नहीं कर सकते। तो इसमें होता क्या है कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल, ये जो फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है n में से r लोगों को आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, यानी कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले में इस चीज को ध्यान से देखो, क्या है ये, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा है, कहां देखा है? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एनसीआर जो है ये फॉर्मूला एनपीआर का है, तो एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल भी होता है। तो अगर आपको एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल निकालना है तो इसका मतलब आपको एनसीआर ही निकालना है, यानी कॉम्बिनेशन ही निकालना है। यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो आपस में जो होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप सिलेक्शन करोगे तो उनको अरेंज भी तो करोगे, है ना। किसी भी चीज को सेलेक्ट करके आप छोड़ थोड़ी ना दोगे। मान लेते मैंने आप कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया किसी चीज के लिए, है ना, पढ़ाने के लिए सेलेक्ट कर लिया कि आप पढ़ा दीजिए, तो भैया हमको उसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा, उनको जगह भी तो देनी पड़ेगी पढ़ाने के लिए, है ना, कि कौन क्या पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, है ना। तो वो अरेंजमेंट भी तो करना जरूरी है ना। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक होते हैं, यानी एनसीआर जो होता है वो एक्चुअल में एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसको मतलब ये बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, कई सारे। ठीक है, जिसको आपको सीखने के लिए पहले जो है कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आने चाहिए। बहुत ही बेसिक से फॉर्मूला हैं जो हमने स्क्रीन पे लिख रखे हैं, मतलब लगभग आपको हर बुक में मिल जाएंगे, 1 2 बुक को छोड़ के लगभग हर जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये दोनों के दोनों, ये तो उसके फॉर्मूले कॉम्बिनेशन के। सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चे NC0 या NCN कभी भी आ जाए आपके पास में, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो सपोज करो NC0 NCN ये 1 होता है। ये इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज करो आपके पास में 5C0 आ गया या 5C5 आ गया, यानी N और R में R के प्लेस पे या तो 0 आ जाए या तो R के प्लेस पे N वाला ही नंबर आ जाए। क्या है, हाँ बिल्कुल सही, 5। तो इस केस में इसका आंसर 1 होता है। जैसे 7C0 या 7C7, आंसर कितना होगा, 1 होगा। 8C0 आ जाए, आंसर कितना होगा, 1 होगा।
8C8 आ जाए, आंसर कितना होगा 1 होगा। तो इस केसेस, ये सारे के सारे जो केसेस होते हैं इनमें इसका आंसर कितना हो जाता है बच्चे, 1 हो जाता है। क्लियर है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये पूरी नहीं लिख रखी, NC1 या NCN-1, ठीक है, NC1 या NCN-1 इनकी वैल्यू ऑलवेज n होती है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास में ऐसे आ जाता है 7C1 आ जाए, या 7C एक कम आ जाए, 6, 7 से एक कम होता है 6, है ना, इस केस में इसका आंसर 7 हो जाएगा। या आपके पास में ऐसा आ जाए 5C1 आ जाए, या 5C एक कम, 5 से एक कम क्या होता है 4, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये मतलब होता है इसका। आ रही है बात समझ में मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी NCR वाली, देख रहे हो आप, ये वाली NCR वाली। तो NCR जो होता है वो NCN-R के इक्वल होता है। अब इसका मीनिंग क्या है सर जी, इसका मीनिंग बड़ा इजी है। जैसे सपोज करो आपको ना 7C3 निकालना और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर कैसे बनेगा, हमें नहीं आ रहा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 7C4 अगर आपको पहले से पता है तो आप इसको भी निकाल सकते हो। तो 7C3 और 7C4 की वैल्यू इक्वल होती है, कैसे पता लगेगा, इन दोनों का गैप देखो, कितना गैप है, 4 का। यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है तो ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे अगर मैंने आपसे बोला 82C80 किसके इक्वल होगा, इन दोनों का गैप बताओ, तो 82C2 के इक्वल होगा। ठीक है, 2 का गैप है ना इन दोनों में, तो ये 82C2 के इक्वल होगा। तो इतनी बड़ी वैल्यू ना निकाल के आप ये निकाल लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां तक का पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा आगे देखिए। आगे की प्रॉपर्टी बताने से पहले तो मैं ये बताता हूं कि जैसे NC0 आपने पढ़ा, उसकी वैल्यू 1 होती है ना। NC1 की वैल्यू आपने पढ़ी कितनी होती है, n होती है। NC0 या NCN जो होता है वो 1 होता है, NC1 या NCN-1 जो होता है वो क्या होता है, n होता है। अगर आपके पास में NC2 आ जाए तो क्या करेंगे, तो होता है NN-1/2, 2 फैक्टोरियल भी लिखते हैं इसको, तो 2 लिख रहा हूं मैं अभी के लिए। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपको ना 7C2 निकालना है, यानी 7 में से 2 लोग को सेलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, 7 फिर 7-1/2 कर देना, 7 × 6/2 है ना, ये मतलब होता है। तो 3 बार कट होगा, इसका आंसर 21 आ गया। ठीक है, सपोज करो आपको 8C2 निकालना है, तो 8 × 8-1/2 कर लो, 4 बारी में कट होगा, 28 इसका आंसर आ गया। तो ये होता है तरीका इसको करने का। ठीक है, अगर आपके पास में NC3 आ जाए तो क्या करेंगे, तो NC3 को N-1 N-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल लिख रहे हैं हम। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ये R का फैक्टोरियल नीचे लिखा जा रहा है ना, और ऊपर जो है एक कम तक खोल दिया जा रहा है, जैसे 3 है तो N-2 तक इसको खोल दिया जा रहा है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, N-1 N-2/6 है ना। अगर NC4 निकालना होगा तो क्या होगा फिर, बिल्कुल सही, 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा और यहां तक क्या जाएगा, N-3 तक जाएगा। तो अगर मान लेते हैं आपको 7C3 निकालना है, तो 7 × 6 × 5 अपॉन में 6 कर दोगे, बस इससे इसको काट दो, आपका आंसर 35 इसका आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो कभी भी आपको करना हो तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे इस चीज से ना, तो करिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, इस बात को स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो अब जरा इसको आगे देखो। अब इसमें ध्यान से देखो, जैसे हम यहाँ तक की प्रॉपर्टी पे बात कर चुके हैं, इस पे और इस पे आ जाते हैं हम, नीचे वाली पे, दोनों पे। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको NCR + NCR-1 कभी दे रखा हो तो वो N+1 CR के इक्वल हो, तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। NCR और NCR-1 कभी भी दे रखा हो तो ये होता है N+1 CR के इक्वल होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपको बोल दिया 10C5 है और 10C सपोज करिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, पूछा इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 10C5 और 10C4 को ऐड करके जो आंसर आता है वो आता है बच्चे 11C5 के इक्वल आ जाएगा। मतलब इसमें एक बढ़ा दो और इसमें ये वाला ले लो, बस खत्म आंसर, है ना। तो 11C5 के इक्वल ये आंसर आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। बस इतना सा आपको काम करना है, जैसे अगर आप ये करोगे आपका आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, प्रॉपर्टी ये दे रखी है, अगर आपको मान लेते हैं NCX = NCY दे रखा हो, तो ये तभी इक्वल हो सकता है, ये सिर्फ 2 केस में इक्वल हो सकता है। ठीक है, या तो आप x = y बोल दो, ठीक है, आइदर, ठीक है, आइदर x = y, ठीक है, आइदर और का केस बता रहे हैं हम ये इसको, या तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, y के इक्वल हो जाए, ठीक है, या तो इन दोनों को ऐड करके n आ जाए। ठीक है, मतलब
सपोज करो हमने ऐसे लिख रखा है क्वेश्चन में कि 5cx इज इक्वल टू मान लेते हैं 4cy। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड, ठीक है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? तो इसका मतलब ये होगा बच्चे, सॉल्यूशन में अगर मेरे को लिखना हो तो x प्लस वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बच्चे? 5 प्लस 4 के इक्वल होगी। यानी उल्टा लिख दिया हमने, रुक जाओ एक मिनट, सॉरी, ठीक है। सॉरी। तो सपोज करिए NC5 इज इक्वल टू NC4 है, ठीक है, NC4 है, फाइंड n। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो सॉरी भावनाओं में बह जाते हैं कई बार है ना, ठीक है। फाइंड n आपसे बोल दिया जाता है, n की वैल्यू निकालो। तो करना कुछ नहीं है, आपको n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पता होना चाहिए। x प्लस वाई यानी 5 प्लस 4 करना है आपको। 5 प्लस 4 कितना होता है? 9 हो जाता है। 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है, हाँ, इसमें ऐसा मत सोचिएगा, बहुत इजी है ये, मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? कभी भी आपको n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन दे दिया जाए, ठीक है, और सपोज करो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोली जाए आपसे, तो ये होती है n माइनस आर प्लस वन, ठीक है, और एन सी आर माइनस वन की इक्वल होती है। मैं इसको थोड़ा सा ना याद दिलाता हूँ आपको, इस प्रॉपर्टी को ना, ये प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है, हाँ, छोटी क्लासेस में ही पढ़ी है, लेकिन ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, यहाँ पे गलत लिखी, मतलब गलत तो नहीं, मतलब अलग तरीके से लिखी हुई है। आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो कुछ इस तरीके से पढ़ी है, एन माइनस वन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन के इक्वल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि एन माइनस वन सी आर माइनस वन कभी भी निकालना हो और इसको निकालना हो इसका रेशो एन सी आर माइनस वन के साथ में, तो ये एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन के इक्वल होता है। तो ये सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है आपको? हाँ, कोई डाउट है? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक का इसको नोट करना जरा। नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको एन सी आर की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो उसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन के इक्वल भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। एन अपॉन मतलब एनसीआर का एक तो फॉर्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, है ना, एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, यही तो होता है। तो इससे खोलेंगे ना तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चे, यही फॉर्मूला बन जाएगा, यानी आप इसको जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, एक प्रॉपर्टी में जो होता है वो मतलब आपको ना कई बार ना मतलब ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है, जैसे एन माइनस वन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर माइनस वन कभी पूछा जाए तो ये होता है एन माइनस आर प्लस वन अपॉन एन होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी देखो, समझ गए? अब अगर मान लेते हैं ये वाली प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे ये आपको क्या दे रखी है? एनसीआर, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, ठीक है, एनसीआर, ठीक है। एनसीआर को अगर आप एनसीआर माइनस वन से डिवाइड करो, देखो दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क है, ठीक है, दिख रहा है दोनों में फर्क। तो इस केस में जो आंसर होता है उसमें भी थोड़ा सा फर्क आता है, ये n माइनस आर प्लस वन तो ऊपर रहता है लेकिन नीचे n नहीं होता, फिर क्या होता है? r होता है इस केस में। तो होता क्या है कि अगर आपको एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन निकालना हो तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होगा, लेकिन अगर आपको n माइनस वन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर माइनस वन निकालना होगा तो वो होगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन एन होता है, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी करेंगे तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब ये क्या है, जैसे सपोज करिए आपको बोल दिया 5c3, है ना, अपॉन में आपको बोल दिया 6c3, इसकी वैल्यू निकाल, तो आपको ये देखना है कि भाई यहाँ पे n की वैल्यू क्या दिख रही है, तो n की वैल्यू 6 दिख रही है, ये 6 में से एक कम है, r की वैल्यू 4 है ना, सही है ना बात? तो आप क्या करोगे, 6 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में 6 कर दोगे इसका आंसर, ठीक है। तो जो भी निकल के आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा क्या क्या आ रहा है, 1/2 आएगा आई गेस, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको ऐसे दे रखा है 6c5 या 6c4 दे रखा है, सपोज करिए 6c4 अपॉन में 6c3 दे रखा है, आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 6 माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में 3 नहीं 4 कर दोगे आप इसको, ठीक है, 4 कर दोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1/2 नहीं आ रहा है इसका आंसर, एक मिनट, आ रहा है 4 3 7, ठीक है, हाँ 1/2 ही आ रहा है, ठीक है ठीक है। ऊपर देखना जरा, ऊपर कितना बनेगा, 6 और 1 7 में से 4 गया 3, 3/4 इसका आंसर मेरे हिसाब से बनना चाहिए, ठीक है। वो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके भी आपको पता लग जाएगा।
तो क्लैरिटी आ रही है आपको, है ना? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं सॉल्व करके दिखाऊं, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे 6c4 जो होता है वो 6c2 के इक्वल होता है, वो वाली प्रॉपर्टी से NCR इजिकल्स टू NCA n-r, है ना? ये वाली प्रॉपर्टी से। तो 6c4 6c2 के इक्वल होता है, तो 6c4 को अगर 6c3 से डिवाइड कर रहे हो तो 6c2 को 6c3 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो इसका मतलब होता है 6 इंटू 5/2, है ना? और इसका मतलब क्या होता है 6 5 4/6। इससे इसको काट दो, 5 से 5 को काट दो, 2 से इसको काट दो, 3/4 इसका आंसर बच जाएगा आपको, ठीक है? तो हम उसको मतलब कैसे भी करके बता सकते हैं उसको, ठीक है? आगे समझ में बात? बहुत बढ़िया, चलो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो, कभी भी आपके पास में NC0 से लेके आपको NCN तक ऐड करना पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे 2n के इक्वल। यानी अगर आपको मान लेते हैं NC0 NC1 NC2 ऐसे करते 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 NCN तक लेके जा रहे हो आप, तो ऑलवेज इसका आंसर क्या होता है 2n होता है। और इसको हम इस तरीके से अभी आगे बढ़ते हैं। NC0 की वैल्यू जो होती है इसमें याद रखिएगा ये 1 होती है ऑलवेज। तो सपोज करो अगर मेरे को NC1 से स्टार्ट करना है, ऐड करना, NC2 NC3 NC4 ऐसे करते करते NCN तक, तो इसका आंसर होता है बच्चे 2n होता है, माइनस NC0 यानी 1 होता है, ठीक है? तो 2n माइनस 1 होगा इसका आंसर, याद रखिएगा इस केस में। तो अगर आपको NC1 से NCN तक ऐड करना है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चे 2n माइनस 1 होता है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? पक्का? चलो, इसको हम कब फॉर्मूले को यूज करते हैं याद रखिएगा, जब ये आपको ना n डिफरेंट सेलेक्शंस, वेज ऑफ सिलेक्शन निकालने हो, वेज ऑफ सिलेक्शन निकालना हो। अब आप बोलेंगे सर डिफरेंट वेज ऑफ सिलेक्शन इसे तो निकालते हैं, इसमें अलग क्या है? मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने आपको बोला कि एक ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे ना कुछ कलर की लाइट लगी हुई है, रेड है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है, येलो बीच में होती है ना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो रेड ग्रीन और येलो है, इससे कितने कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल आप बना सकते हो। मेरी बात समझ में आई? कितने कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल आप बना सकते हो। तो आपको ये देखना कितनी तरह की लाइट है, 3 तरह की। तो इससे कितने तरह के डिफरेंट सिग्नल अगर आपको पूछा जाता है बना सकते हो, तो 2 माइनस 1 इसका आंसर होगा, 7 सिग्नल आप बना सकते हो, ये मतलब होता है। तो अगर आपको n डिफरेंट सिग्नल्स डिफरेंट वेज सिलेक्शन के आपको चाहिए होते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है, यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपको यूज करना है। क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में NC0 NC2 मतलब दो का गैप आ जाए, चाहे वो इवन में आए या ऑड में आ जाए, तो इसका आंसर 2n-1 होता है। और यहाँ पे पावर में n-1 है, यहाँ पे मैंने अलग से n-1 लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करा, उसमें से 1 माइनस करा, जैसे 2^3-1 8-1, यहाँ पे पावर में n-1 होता है उस केस में, ठीक है? यानी 2^3-1 यानी 2^2 बनेगा उस केस में इसका आंसर। आगे बात समझ में? चलो, अब अगर मान लेते हैं n+1 2n+1 C0 2n+1 C1 ऐसे करते करते 2n+1 Cn तक पूछा जाएगा, तो 2^2n होगा, ठीक है? इसी तरीके से NC1 से NCN से आगे तक लेके चले जाओ 2n-1 Cn तक, तो 2n/Cn+1 इसका आंसर होता है, ठीक है? जिसको आप बना भी सकते हो, अगर आप मान लेते हैं कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूले वगैरह आते हैं तो इसको आप ये चीजों को आप बना भी पाओगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाते हैं, ठीक है? तो जितने फॉर्मूले आपको याद करवाने थे हमने बता दिए। ये फॉर्मूले जो है वो दिमाग में रखिएगा, बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर ये आपको आते होंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले के ऊपर, छोटे मोटे फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस तो आपको करवाएंगे, जिसमें हम KVS के, यूपी PGT के और उत्तराखंड के, है ना, 3 स्टेट्स के तो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर हम करवाने वाले। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा? पहले इजी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। तो पहले तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आपको फॉर्मूला लगाना आ जाए, उसके बाद में थोड़े से उसको मॉडरेट कर दिया जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा ही मॉडरेट होगा, आज का जो क्लास होगी वो ज्यादा टफ क्लास नहीं है, ठीक है? तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है इफ NC12 इज इक्वल टू NC8 देन n इज इक्वल टू, NC12 की वैल्यू अगर NC8 के इक्वल है तो n का मान किसके बराबर है? 20 है, 12 है, 6 है या 30 है? इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो देखो, करने के लिए इसको ले लो 10 सेकंड, 10 सेकंड में हो जाएगा ये तुम्हारे से। मुझे एक चीज पता है कि NCX है ना, अगर NCY के इक्वल हो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, इफ NCX इज इक्वल टू NCY, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? n होती है ना? तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस y 12 प्लस 8 कितना हो गया? खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ 10cr इज इक्वल टू 10cr+4, तो बताओ r की वैल्यू क्या होगी, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, बना लोगे? बनाओ फिर, ठीक है। 10 सेकंड, चलो 15 सेकंड, 15 सेकंड का टाइम आपको दिया, 15 सेकंड, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, देखो 15 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 10cr इज इक्वल टू दे रखा है 10cr+4, इसके इक्वल दे रखा है, पूछा गया है वैल्यू बताओ r की। तो मुझे पता है भाई, अगर ऐसा होता है तो ये दोनों को ऐड करके ये n बनता है, यही तो होता है। r+r+4 को ऐड करूंगा तो ये n बनेगा, 10 बनेगा। तो 2r+4 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो 2r इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 6, है ना। तो r की वैल्यू कितनी, बहुत बढ़िया 3। जीआईसी प्रवक्ता 2015, देखो कितना हलवा क्वेश्चन आया था, आ गया था 2015 में, दोबारा नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तुम्हारे को तो पता ही है तुम्हारे बारे में, है ना, तुम्हारे एग्जाम में क्या लेवल आ रहा है और कैसा कैसा आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि इफ NC12 इज इक्वल टू NC8, तो बताओ 22CN की वैल्यू क्या होगी, है ना। मैं इसको मतलब वैसे पढ़ रहा हूँ जैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। 131, 231, 256, 292, चलो 25 सेकंड का टाइम दिया इसके लिए, ठीक है। 25 सेकंड में आपको इसको बनाना है, बन जाएगा आपसे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा टाइम आपको लगेगा, ठीक है, हो जाएगा आपसे। चलिए स्टार्ट करिए, बना लो फिर। चलो अब देखो इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है बच्चे NC12 इज इक्वल टू NC8 के, है ना। NC12 NC8 के इक्वल है, और हमारे को जो है वो सबसे पहले 22CN निकालना है ना। तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 + 8 20 हो गई, ठीक है। अब 22CN का मतलब क्या है ना, 22C20, C20 हमारे को निकालना है। इन दोनों का गैप बताओ कितने का है, 2 का, वेरी गुड। तो इसको 22C2 लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो इसमें NC2 का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, विच इज n(n-1/2), है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n(n-1/2). लो भाई 11 बारी में कट हो रहा है, 231 इसका आंसर आ गया, लो खत्म, है ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ज्यादा बच्चा भी कर लेगा इसको, है ना, तुम तो बच्चे से बड़े हो। चलो स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है यदि NC6 रेशो n-3C3 इज इक्वल टू 33/4 है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। 30 सेकंड देते हैं इसके लिए, ठीक है, 30 सेकंड में हो जाएगा आपसे। तो बनाओ इसको, सॉल्व करो, सॉल्व करके एक आंसर बनाओ इसका कि क्या आता है आपके। NC6 रेशो n-1, देखो वीडियो पॉज करके अगर आप करोगे तो आप थोड़ा सा मेरे से जल्दी कर पाओगे, और मेरे से मतलब जल्दी तो नहीं, मतलब अपने टाइम लेके कर पाओगे, क्योंकि मैं तो आंसर बता रहा हूँ, है ना। तो आप अपने हिसाब से उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कर पाओगे, जैसे भी आपको करना है उसको, ठीक है ना। तो चलो NC6 रेशो n-3C3 इज इक्वल टू दे रखा है 33C4 दे रखा है आपको, सी नहीं 33/4 दे रखा है। तो आपसे बोला गया है कि बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसमें एक आप काम कर सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n-r का होल फैक्टोरियल ऊपर लगा दो। r की जगह पे इस समय है 6, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 6 लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, है ना, और n-6 का होल फैक्टोरियल, इस तरीके से पहले लिख सकते हैं। नीचे बनेगा n-3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, n-3 माइनस r, r का मतलब 3 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33/4, है ना। अब देखो ये ध्यान से देखो, ये n-6 n-6 ये कट गया, है ना। तो ये कट गया, तो n फैक्टोरियल को ओपन कर लो, n-1 n-2 और n-3 तक, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 6 5 4 3 तक, ठीक है। अपॉन में n-3 अपॉन में 3, ठीक है, इज इक्वल टू 33/4। देखो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, ठीक है। तो ये क्या क्या मिल रहा है, 4 से 4 कट हो गया, ठीक है। और भी कुछ कट हो रहा है तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो देखो n-1 n-2 इज इक्वल टू ये 6 × 5 को इधर ले जा लो, 6 × 5 = 30 हो जाता है, 30 × 33 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो दो चीजें कर सकते हो आप, दो चीजें क्या, पहली चीज तो ये कर सकते हो कि इसमें ना आप पूरा का पूरा सॉल्व करो, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। दूसरा ये होता है वैल्यू रख के देख लो ना, इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, पहले मैं 9 से स्टार्ट या 10 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 10 सबसे आसान होती है। तो देखो जी 10 × 10 - 1 × 10 - 2 नहीं बनेगा इसका आंसर आई गेस, ठीक है। तो इस पे तो बन नहीं रहा ये, है ना। नेक्स्ट देखिए जरा, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए जरा, हम इसमें क्या करते हैं, 9 रख के देख लेते हैं। तो
9 नहीं, 10 रखने पे ये छोटा बना है क्योंकि 9 8 72 होता है, 720 बना है, ये बन रहा है 990, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 11 रख के देखते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 11 माइनस 2, 9 होते हैं, ठीक है। 90 गुणा 11, 990, लो खत्म हो गया। 11 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, कोई डाउट? पक्का, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, एक क्वेश्चन दे रखा है इफ xp3 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 14x है, तो बताओ x किसके बराबर होगा, 5 10 8 या 6। कितना टाइम चाहिए इसके लिए आपको, 1 मिनट 50 सेकंड में कर लोगे, 50 सेकंड में हो जाएगा आपसे, क्या करके देख लो, अगर हो जाता है तो आपसे ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, है ना, फिर तो मेरे को बताना ही है। 50 सेकंड का आपको टाइम दिया है, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके इसका एक अपने दिमाग में आंसर रखिए कि सर जी ये आंसर इसका आ सकता है, ठीक है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करा तो कोई बात नहीं, कौन सी नई बात हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं। अब देखो, चलिए तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आप इसको बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो देखो ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, अगर आप देख पा रहे हो, xp3 है, x माइनस 2 है, इज इक्वल टू 14x है, x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो परम्यूटेशन का फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला npr वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है वो एनसीआर का होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इस वाले में, ठीक है। 14x को अभी छोड़ देंगे, अभी इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x फैक्टोरियल, ये इस वाले को x माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, है ना। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, है ना, x माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू x माइनस 2 का फैक्टोरियल मतलब r फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये x माइनस 2 है ना, ये तो हाँ ठीक है, ठीक है, x माइनस 2 है, ठीक है। तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 14x आ गया, ठीक है। अब देखो इससे ये कट हो रहा है ना, तो ये हो गया x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 3 का होल फैक्टोरियल प्लस x फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 2 हो जाता है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 14x। अब देखो क्या कर सकते हैं हम x फैक्टोरियल तो देखो कॉमन भी ले सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो इसको काट पीट भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। देखो कैसे काट पीट करेंगे, इसको x माइनस 3 तक खोल दो, इसको x माइनस 2 तक खोल दो, वो दोनों आपस में कट जाएंगे, उसके बाद में कॉमन ले लो आप, आपकी इच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले खोल दे रहे हैं, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसे लिख लो पहले वाले को, अपॉन में x माइनस 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये वाला देखो जरा x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 14x। इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, ठीक है, और इसमें कॉमन भी आ रहा है x माइनस 1, ठीक है, बाहर निकाल लो। चलो एक काम करो, x इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन निकाल लो, अंदर मिलेगा x माइनस 2 और प्लस 1 है, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, 1/2 सॉरी 1/2 इज इक्वल टू 14x, ठीक है। तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 1 ये आ रहा है 2x, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 माइनस 3, तो 2x माइनस 3 आ रहा है ना। और ये 2 होल अपॉन में है ना ये वाला। अब इसको इधर लेके चले जाऊंगा मैं तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 इंटू 28x हो जाएगा, x से x काट दो, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है देखो, x माइनस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 28। इसके आगे मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मुझे एक वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी जो सेटिस्फाई करके 28 आंसर दे दे, वो खत्म। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 1 है ना, 2 इंटू 5 माइनस 3, 28 आता है या नहीं आता बस ये देखेंगे, ठीक है। 5 माइनस 1 4 हो जाता है, 2 पंजे 10 में से 3 गया 7, 7 चौक 28, चलो खत्म। पहले ऑप्शन पे ही इसका आंसर खत्म हो गया, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है ना, जैसे कि रहती है हमारी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे हमारा आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही आंसर निकाला होगा और सही आंसर निकाला होगा आपने, है ना, सही है पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो क्या दे रखा है, आपसे बोल रखा है इफ एनपीआर इज इक्वल टू 720 है, एनसीआर की वैल्यू बताओ।
720 इंटू एनसीआर है, सॉरी, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आपसे आंसर। कितना टाइम लोगे इसके लिए? 50 सेकंड दे देते हैं आपको, ठीक है। 50 सेकंड का आपके पास में टाइम है। 50 सेकंड में अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, है ना, हमको तो आंसर बताना ही है। पहले अपना दिमाग लगा लो कि हाँ सर ये आंसर इस तरीके से बन सकता है। तो स्टार्ट करें, चलो देखो, एनपीआर का, इसको देखो, इसको करने के लिए एनपीआर का फॉर्मूला आना चाहिए पहले। तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और एनसीआर का देखो एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए, एनसीआर जो होता है वो होता है एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है एनसीआर। अगर आप चाहो तो ये वाला लगा लो, वरना तो वही वाला एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, कुछ भी लगा लो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लगाओगे आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे आपको दे रखा है, एनपीआर इज इक्वल टू 720, ठीक है, इनटू एनसीआर। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें देखो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एनपीआर इज इक्वल टू 720 इंटू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, कर सकते हैं, है ना, बहुत इजी है। तो इससे ये कट गया वन टाइम, आर फैक्टोरियल को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। अब ये बताओ 720 किस फैक्टोरियल की वैल्यू होती है? 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है ना। तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, आर का मान कितना होगा? वेरी गुड, 6 होगा भाई, खत्म हो गया। ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, है ना। कहाँ कहाँ आया है? यूपी पीजीटी में आया है 2 बार, आश्रम पद्धति में आया है 1 बार 2021 में, ठीक है। तो 3 बार ये क्वेश्चन आया है, और मेरे हिसाब से बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। अगर ये गलती से भी आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप अगर इसको छोड़ के आते हो तो फिर तो आपने पेपर ही छोड़ दिया, फिर तो कुछ भी नहीं करा आपने, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और दिया है आपको, इफ एनपीआर इज इक्वल टू एनपीआर प्लस 1 एंड एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, तो बताओ एन और आर की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बनाइएगा आप इसको ना। एनपीआर इज इक्वल टू एनपीआर प्लस 1, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, तो बताओ एन और आर इनकी वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको एन की भी बतानी है और आर की भी बतानी है, पेयर में बता दो क्या बनेगी आपके हिसाब से, ठीक है। और सही आंसर बताओगे तो आपका सही निकल भी जाएगा। मतलब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के करोगे तो आपका आंसर शॉर्ट निकलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा और सही निकलेगा, ठीक है। चलो मैं बताऊं इसका आंसर सीधा सीधा, ठीक है। कितना टाइम चाहिए आपको? 50 सेकंड काफी है ना। चलो देखो जरा इधर, एनपीआर किसके इक्वल है? एनपीआर प्लस 1। फॉर्मूला लगाना आता है हमारे को, है ना। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल गया वन टाइम, ठीक है। और इसको भी खोल लेते हैं, काम करें, आर माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो भाई साहब ये आ गया 1 अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको एक पीछे करूंगा ना मैं, तो पहले तो चलो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, इसको इधर ले जाके। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लो थोड़ा सा ना, इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, ये बनेगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल, नहीं फैक्टोरियल को खोलेंगे तो एन माइनस आर माइनस 1, ठीक है। एक कम कर दिया मैंने इसमें, मतलब इस वाले में से एक कम करके यहाँ तक इसको ओपन कर लिया। तो ओपन करा तो इससे ये कट गया वन टाइम, तो इसका मतलब एन माइनस आर की वैल्यू 1 आ रही है। जहां पे भी एन माइनस आर दिखेगा वहां पे 1 रख दूंगा मैं, ठीक है। ये मतलब होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये पहला वाले ने सॉल्व करके आंसर दिया। दूसरा आपको दे रखा है एनसीआर जो है वो एनसी आर माइनस 1 के इक्वल है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और एन माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, एन माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, ऐसे बनेगा क्या? सही है ना। अच्छा देखो क्या क्या कट रहा है, एन फैक्टोरियल गया वन टाइम, ठीक है। और तो कुछ नहीं कट रहा, इसको ओपन करके काटना पड़ेगा, अभी तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो इसको ओपन करके काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको इधर, तो ये हो गया आर माइनस 1 का होल फैक्टोरियल एन माइनस आर
+1 है ना, इसको और थोड़ा सा पीछे करके खोल लो तो n माइनस आर के फैक्टोरियल तक खुल सकता है ये, ठीक है। इसको इधर लेके चले जाओ तो r फैक्टोरियल है, तो r फैक्टोरियल को मैं खोल के ऐसे लिख रहा हूँ r r माइनस 1, और n माइनस आर तो है ही इसके साथ में, ठीक है। इससे ये कट हो गया, ठीक है, r माइनस 1 से r माइनस 1 कट हो गया, तो यार है n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू r, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, n माइनस आर की वैल्यू पहले निकाल चुके हम, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, 2 हो गया। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू 2 आ रही है भाई, r की वैल्यू 2 निकल गई तो n की भी निकल जाएगी यहाँ से, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो इसको, है ना। तो n माइनस आर इज इक्वल टू, अगर 1 है, r की वैल्यू 2 है, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। लो खत्म आंसर। तो आपका आ रहा है n कॉमा r जो आ रहा है वो 3,2, कहाँ है 3,2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था बिल्कुल, मजा आ गया होगा, है ना, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, बच्चा भी कर देगा, सही है ना, क्लियर, कोई डाउट, आपका निकल गया था आंसर, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 2 3 डॉट 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 n एट अ टाइम, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, n माइनस 1 या 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। 10 सेकंड का टाइम दिया तुम्हारे को, सोच लो, ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना आपको। क्या ये फॉर्मूला है ना, कि अगर आपको NC1 से लेके, है ना, सेलेक्ट करना हो NCN तक डिफरेंट थिंग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। चलो खत्म, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम। ठीक है, आपके पास में 6 फ्लैग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, उससे कितने डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल आप भेज सकते हो। ठीक है, टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम, आपसे ये बोल रखा है, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे एक से लेके कितने सिग्नल कितने फ्लैग हैं, 6 फ्लैग है, तो 6 फ्लैग तक मतलब मेरे को इस तरीके से NC6 तक सेलेक्ट करना है। टोटल फ्लैग्स जो हैं वो 6 हैं मेरे पास में। तो आपसे मतलब ये फॉर्मूला बनता कैसे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये ऐसा होता है कि 6 में से या तो एक फ्लैग सेलेक्ट कर लो आप, या तो 6 में से 2 को सेलेक्ट करके सिग्नल बना दो, या तो 6 में से 3 को सेलेक्ट करके बना दो, या तो 6 में से 4 को सेलेक्ट करके बना दो, या तो 6 में से 5 को सेलेक्ट करके आप डिफरेंट सिग्नल बना लो, या तो 6 में से 6 को ही सेलेक्ट करके आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिग्नल बना लो। तो ये सबको ऐड करना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको हम, इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1, यानी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ज्यादा इजी होता है हमारे पास में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 63। ठीक है, तो और का मीनिंग आपको हमने बता ही रखा था, या बोल रहे हैं ना हम हिंदी में, है ना, कि 6C1 ले लो, या तो 6C2 ले लो, या तो 6C3, तो या का मतलब तो प्लस ही होता है ना, तो प्लस हम करवा रहे हैं बस, 6C4 ऐसे करते करते 6C6 तक। क्लियर, कोई डाउट, आगे समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 to n pnr अपॉन r फैक्टोरियल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम दिया आपको। ठीक है, आया है किसी एग्जाम में 2011 में, पता नहीं कौन से में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे आप इसका आंसर। समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक pnr अपॉन r फैक्टोरियल, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। हमने ये चीज पढ़ी है, इसको एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो ये समेशन एक्चुअल में r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक NCR लिखा हुआ है, तो इसमें 1 से लेके n तक वैल्यू डालूंगा मैं, तो ऐसे बनेगा ना, NC1 NC2 NC3 NC4 NCN, है ना, यहां तक ही तो बनेगा। अब ये बना है तो इसका आंसर क्या होता है भाई, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, खत्म। लो जी, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आसान, इजी लग रहा होगा ना क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा ना। ठीक है, ऐसे ही तो चाह रहे हैं हम आपको कि आपको सब कुछ इजी लगे। आप बोले क्या ही सर इजी ही क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, सही है ना। चलो फिर एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन दे रखा है इफ NPR इज इक्वल टू 720 और NCR इज इक्वल टू 120, तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी। GIC 2018 में आया है, TGT 2013 में आया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो, टाइम लीजिए आप इसके लिए 50 सेकंड का, 50 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। देखो हम 1 मिनट से ऊपर का टाइम दे देंगे, जो क्वेश्चन हमारे को लगेगा कि हाँ भाई 1 मिनट से ऊपर का है, देंगे उसमें आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देंगे आपको, उसमें 1 मिनट से ऊपर का भी टाइम देंगे। 50 सेकंड में मेरे को लगता है हो जाएगा आपसे सॉल्व भी। ठीक है, चलो NPR
इज इक्वल्स टू क्या है 720। ठीक है, और हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कौन सा टॉपिक टफ है कौन सा इजी है। जो आपको इजी लगे वो आपके लिए इजी, जो आपको टफ लगे वो आपके लिए टफ। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको। ठीक है, आपको निकालनी है आर की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ, देखो एनसीआर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 120 है। सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो क्या मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ जी, डिवाइडिंग 1 एंड 2 करना जरा। डिवाइडिंग 1 एंड 2, मत भी करो डिवाइड, उठा के वैल्यू रख दो, मत करो डिवाइड, हटाओ। फ्रॉम 1 एंड 2 एनपीआर की वैल्यू रख दें उठा के, है ना यार, डिवाइड से बहुत ज्यादा तुम्हारे को दिक्कत लग रही है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे 720 रख दूं, यहाँ लिखता हूं, यहाँ पे अगर हम 720 रख दें, 720 बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, तो देखो जीरो से जीरो कट हो रहा है, और कितना बनेगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6, तो ये मतलब 6 अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल हो रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी? वेरी गुड, 3 इसका करेक्ट आंसर है। टफ था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आया था जीआईसी में, है ना, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया था। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करना लेवल बढ़ाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, आपको अब अलग फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन देंगे। जैसे ये तो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, इस स्लाइड के ऊपर जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, जैसे एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, एक ये वाला हो गया, या एक ये वाला हो गया, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, या ऐसे वाला हो गया, ये वाला एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है एन माइनस आर प्लस 1 एन सी आर माइनस 1, इसके इक्वल होता है। तो ये वाले फॉर्मूला के ऊपर ना अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, इफ nc3 प्लस nc4 इज इक्वल टू n नहीं ग्रेटर देन n प्लस 1 c3 है, तो बताओ n इसमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? n ग्रेटर देन 6 होगा, लेस देन 6 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, टाइम लीजिए आप अपने लिए, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं आपको 50 सेकंड्स का टाइम दे सकता हूँ। 50 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर बना दीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप देखो मैं इसका आंसर बताऊंगा बिना वीडियो को पॉज करे। आपको दे रखा है nc3 प्लस nc4, ये ग्रेटर देन दे रखा है n प्लस 1 c3 से। सही है ये बात, है ना? तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला होता है, ncr माइनस 1 प्लस ncr, इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 cr के बराबर, है ना? ये वैल्यू हमने पढ़ी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ऊपर देखो ncr माइनस 1 ncr, मतलब क्या ये 3 को हम 4 माइनस 1 समझ सकते हैं? तो क्या ये nc4 माइनस 1 है, प्लस nc4 लिखा हुआ है, तो r की जगह पे ये दिख रहा है, n की जगह पे ये दिख रहा है ना? तो मतलब ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करा जा सकता है। अब यूज करेंगे तो यूज करके कुछ ऐसे बनेगा ना, ये n प्लस 1 cr यानी 4 इज ग्रेटर देन n प्लस 1 c3। अभी भी देखिए n की वैल्यू तो निकली नहीं हमारे से, ये निकल गया। अब ये रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है आपको, देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका, पहला तो ये है कि आप NCR वाला फॉर्मूला लगा दो, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r होल फैक्टोरियल। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर आपसे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता तो आप दूसरा काम ये कर सकते हो, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो जब लेकर जाओगे, लेके चले जाओ, या मतलब इनइक्वालिटी में जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो n प्लस 1 c4 को डिवाइड कर दो n प्लस 1 c3 से, इधर भी डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो आप। अब इसमें फॉर्मूला क्या हम NCR वाला लगाएं तो जरूरी नहीं है, आपको फॉर्मूला लगाना है NCR अपॉन NCR माइनस 1 वाला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर जी n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, NCR अपॉन NCR, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे भी लिखवाया था ना आपको, देखो ये रहा NCR अपॉन NCR माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। मैंने यही तो बोला है कि इसके ऊपर ही क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, है ना? तो इसमें देखो कैसे लगाना होता है वो बता रहे हैं आपको ना। तो एक मिनट, कहाँ गया, ये है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जरा NCR अपॉन NCR माइनस 1 होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। तो देखो यहाँ पे n के प्लेस पे ये है, r के प्लेस पे ये है,
n के प्लेस पे ये है, r माइनस 1 के प्लेस पे ये है। तो आप समझ पा रहे हो, एक कम होना चाहिए ये, अगर ये एक कम है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय r ग्रेटर देन 1। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो 1 और 1 2 हो जाते हैं, 2 माइनस 4 माइनस का 2 होता है, तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा है बच्चे n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन 1। अब इस 4 को इधर शिफ्ट कर लो तो n माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 आ रहा है। तो n ग्रेटर देन आ रहा है 4 प्लस 2। 4 प्लस 2 कितना होता है बच्चे, 6। यानी n किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। आगे बात समझ में, तो n 6 से बड़ा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, कोई डाउट है किस तरीके से हमने सॉल्व करा, पक्का क्लैरिटी है ना। क्लैरिटी होनी जरूरी है, क्लैरिटी जब तक नहीं होगी थॉट्स की तब तक काम नहीं चलेगा। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करा है इसमें, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज करा है। तो ये दो फॉर्मूले हमने इसमें यूज करे हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिएगा, कैसे कैसे हमको करना होता है उसके बेसिस पे हमने आंसर निकाला है। फॉर्मूला दोबारा से एक बार देख लो, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इजिकल्स टू होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर इजिकल्स टू होता है एन प्लस 1 सी आर, ठीक है। मतलब इसमें एक बढ़ा दोगे और इसमें आर वाला ले लोगे, बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। ये कब करना होता है, जब यहाँ पे एक कम आ रखा हो और यहाँ पे वही हो, है ना, और ऊपर वाले सेम हो। तो अगर ऐसा होगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और दिया है आपको, क्या है ये क्वेश्चन, इसको करके दिखाइएगा। क्वेश्चन में बोला गया है द लीस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n satisfying the inequality cn,5 plus cn,6 greater than cn, क्या है ये 15 है आई गेस, ठीक है, n प्लस 1,5 है, सॉरी 15 पढ़ रहा हूँ, cn प्लस 1,5 है, ठीक है। तो 11 होगी, 12 होगी, 10 होगी या 13 होगी। टाइम चाहिए आपको तो टाइम दे देते हैं आपको 70 सेकंड्स का टाइम दे देते हैं, 70 सेकंड का टाइम दिया आपको, मतलब 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दे दिया मैंने आपको। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। मैं इसको सीधा सीधा पहले लिखता हूँ, गिवन क्या है, गिवन ये है, और याद रखिएगा आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको सॉल्व करके एक आंसर अपने दिमाग में रखना है, तभी तो आपको पता लगेगा कि ये चीज चल रही है आपके दिमाग में, सही चल रहा है, सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सही तरीके से आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी आपको पता नहीं लगेगा कि आप कैसे चल रहे हो, ठीक है। तो उसको आप करके देखा करिए, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, एक तो यही वाला करेंगे, देखो ये पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम यही वाला यूज करेंगे, कौन सा वाला, एनसीआर अपॉन एनसी आर माइनस 1 इजिकल्स टू होता है क्या, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में कितना होता है, आर होता है। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं इसमें, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, अब देखो पहले वाले में सबसे पहले ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एनसी आर माइनस 1 प्लस एनसीआर एनसी 5 प्लस एनसी 6 क्या होगा, ये एन प्लस 1 सी 6 ग्रेटर देन एन प्लस 1 सी 5 हो गया। इसको उठा के नीचे, तो ये हो गया n प्लस 1 सी 6 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 सी 5 ग्रेटर देन 1, ऐसे आ रहा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। ये क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर ग्रेटर देन 1। आगे बात समझ में कैसे कर रहे हैं, पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो ये हो गया 1 और 1 2, n माइनस 6 प्लस 2, तो n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो n माइनस 4 ग्रेटर देन 6 आ रहा है, तो n इज ग्रेटर देन 10 आ रहा है। n 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ी पहली लीस्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है, तो n शुड बी 11, है ना। तो n की लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, लीस्ट, है ना, लीस्ट वैल्यू आ गई कितनी, 11 आ गई। तो सबसे कम यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 11 हो सकती है, उससे बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, तो है ना, क्योंकि 10 से बड़ा फिर 11 12 13 14 कितने भी हो सकती है जिसपे सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 11 पे सेटिस्फाई कर सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए भाई, हाँ जी, ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो याद रखिएगा इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। कोई डाउट है, समझ में आ गया, पक्का, चलो। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा और आपका अच्छा हो तो इसके लिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में बोल रखा है द वैल्यू ऑफ समेशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब, है ना।
पहला ऑप्शन आपको दे रखा है n+1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है n/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है n+2, चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करना आसान है, लेकिन बस इसमें एक चीज जो है वो आपको दिक्कत देगी, वो समेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको टाइम देंगे 70 सेकंड का। हम आपको 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम नहीं देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपको लगता है कि ये सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं अपने तरीके से बताता हूँ इसको कि कैसे करूंगा मैं। अगर मैं करूंगा तो किस तरीके से करूंगा। तो देखो इसको सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले, या मैं अपनी बात करूं, मैं कुछ फॉर्मूले मेरे को पहले से दिमाग में होने चाहिए। जैसे एक होता है NCR अपॉन NCR-1। ये बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं मैं? ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एक बार याद हो जाए कि भाई ये स्क्रीन पे कोई चीज बार बार आती है ना। एक्चुअल में मैंने ये सीखा है अपने टाइम पर जब हम पढ़ाते थे कि हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा तेज है। ठीक है, मतलब अगर आप बार बार कोई चीज को देख रहे हो तो आपको याद रहेगी, है ना। सुनने के साथ अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको याद रहेगी, लेकिन अगर आप मान लेते हैं खाली सुन रहे हो उसको तो, या पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप उसको भूल जाओ। तो विजुअल मेमोरी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, बार बार लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरह से कोशिश करते हैं कि आपको याद हो जाए। तो NCR अपॉन NCR-1 इजिकल्स टू क्या होता है, n-r+1 अपॉन r। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास में ही आपको सब कुछ याद हो जाए, ताकि आप ये ना बोलें कि हाँ सर ये तो क्लास आपने करवा दी है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए जरा, समेशन r इजिकल्स टू 0 से दे रखा है n-1 तक, और ऊपर दे रखा है NCR+1। मैं क्या कर रहा हूँ, इस NCR को नीचे लेकर आ रहा हूँ, इससे और इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो डिवाइड करूंगा तो देखो क्या बनेगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस NCR+1 अपॉन में NCR होगा क्या। ये क्यों करा, ये इसलिए करा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, क्योंकि हमको कोई ना कोई तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, है ना। तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो बनाना ही पड़ेगा, तो बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। तो देखो इसको क्या करा, उठा के नीचे लेकर गया, एक बार इससे डिवाइड कर दिया मैंने। तो जिससे डिवाइड करा इससे, देखो ये तो 1 बन गया, ये जो हो जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में आ गया तो ये इस फॉर्मूले के ऐसा लग रहा है, बस इसमें r की जगह पे ये r+1 है और ये r-1 है ना। n की जगह पे n ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1 1 अपॉन 1 प्लस n-r+1 अपॉन r। आ गई बात समझ में? हाँ, बस यही चीज का ध्यान देना है आपको। ठीक है, r की प्लेस पे जो दिख रहा है वो डालना है। ठीक है, तो n-r+1 अपॉन r। तो ऐसे होता है। तो r इसको खोलूंगा तो ये -r-1+1 बनेगा, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट हो जाएगा, देखो होगा ना। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस n-r अपॉन r+1। सही है ना। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेकर तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1 और 1 अपॉन r+1 प्लस n-r अपॉन r+1। ठीक है, r से r कट, तो ये n+1 r+1 आ रहा है, r+1 ऊपर। ठीक है, r+1 ऊपर गया तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1। ठीक है, n-1 r+1 अपॉन n+1, है ना, r+1 अपॉन n+1। देखो समेशन लग किस पे रहा है, r पे लग रहा है या n पे लग रहा है, पहले ये फोकस करो। ऑब्वियसली r पे लग रहा है, तो ये n कांस्टेंट टर्म की तरह से है, इसको बाहर निकाल लो। तो 1 अपॉन n+1 हो गया, और समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1 और ये r+1 हो गया। आगे बात समझ में? अब इसमें देखो 0 से n-1 तक वैल्यू रखोगे, है ना। तो वैल्यू रखोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 अपॉन n+1। सबसे पहले अगर मैंने मान लेते हैं r इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पे 1 बनेगा, फिर 1 रखूंगा तो यहाँ पे 2 बनेगा, फिर 2 रखूंगा तो 3 बनेगा। ऐसे करते 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 n-1 रखूंगा तो n-1 प्लस 1 n बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। ये ध्यान से देखो, ये है सम ऑफ n टर्म्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है n+1 अपॉन 2। यानी अगर आप कभी भी 1 से लेके n तक ऐड करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। ये इसको बोलते हैं हम सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको देखो, 1 अपॉन n+1 तो यहाँ पर भी है। ठीक है, इसको कट कर दो, इससे ये कट हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, n/2 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने बी बनाया हो।
नहीं बनाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार आपने इस क्वेश्चन को देखा, हमारा ये सोचना है कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखो और उसको करने के लिए ना अलग अलग तरह के मेथड्स अपनाओ। देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सारे के सारे क्या करोगे, यूथ की बुक उठा लोगे, यूथ कंपटीशन टाइम की, लेकिन उसके अलावा भी तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो अप्रोच क्या रहे आपके दिमाग में एक मतलब एक वो आनी चाहिए चीज ना कि इस तरीके से अप्रोच हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्लियर है, कोई डाउट? इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं ताकि आपकी थोड़े से जो है क्या मतलब बुद्धि में ये क्वेश्चन आ जाए और आप इसको कर पाओ। पहले ये वाला दें या ये वाला दें? पहले ये वाला दे देते हैं, ये जो नीचे वाले ये वाला दे रहे हैं ना, इसके बाद ये वाला दूंगा मैं। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं और जेई मेंस में आया है, 2019 में आया है। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, तो आपसे बोला गया इफ समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्या चेंज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, 3 पावर है, मैं अभी सही कर दिया मैंने उसको। ठीक है, तो 3 पावर है, यहाँ पे 3 पावर डाल देना। देखो ये 3 पावर है, मतलब इसकी भी पावर 3 है, ऐसा मतलब है। ठीक है, तो इसकी पावर 3 है और आपसे ये बोला गया है कि इसको सॉल्व करके k/21 आता है। k/21 आता है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर सॉल्व करो। 200 होगी, 100 होगी, 50 होगी या 400 होगी? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। हमने जैसे कि बोला है आपको, हम हर तरह के क्वेश्चन कराएंगे इसमें, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, हर तरह के इसमें क्वेश्चन कराएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा बेसिक लगता है, आपको कौन सा मॉडरेट लगता है, कौन सा आपको एडवांस क्वेश्चन लगता है। और लेक्चर कोई बात नहीं, छोटा हो बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर कंप्लीट करवाएंगे, एक चीज में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा आपका। ठीक है ना, तो चलो इसमें देखो फॉर्मूला दोबारा से याद करवाता हूं आपको, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी देखो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। इसमें जो दे रखा है, आप इसके लिए कितना टाइम लेना चाहोगे? दे दूं आपको 70 सेकेंड्स, 70 सेकेंड में कर पाओगे? कर लो, वीडियो पॉज करके करना है तो कर लो। ठीक है, तो देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 दे रखा है। अच्छा, और ये दे रखा है 20ci-1 अपॉन में 20ci दे रखा है। अच्छा, मैं यही काम जो पिछले वाले में करा था मैं यहाँ पे कर लूं क्या? मतलब इससे इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर लूं क्या? तो मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो देखो ऊपर तो 1 बचेगा, मैं एक लाइन बचा रहा हूँ ना अपनी, और नीचे 20ci हो जाएगा अपॉन 20ci माइनस हो जाएगा 1, है ना, प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल टू k/21 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको क्या करा? और होल क्यूब तो है ही इसका, है ना, होल क्यूब तो है ही, तो ऐसा कुछ बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके देखो क्या बनेगा। एन के प्लेस पे बताओ क्या है, तो आप बोलेंगे सर एन के प्लेस पे 20 है। आर के प्लेस पे बताओ क्या है, तो आप बोलेंगे सर आई है ना। आई है, ये आईटा नहीं है, आई मतलब नॉर्मल आई, जैसे समझते हो ना, आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से समीशन आई इज इक्वल टू 1 से 20 और 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 होता है, तो 20 माइनस आई प्लस 1 अपॉन में आर यानी आई प्लस 1। आगे बात समझ में, होल क्यूब इज इक्वल टू k/21, है ना, सही है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम जाएगा, तो एलसीएम जाके इस आई को ऊपर लेके जाओगे, तो आई ऊपर आ गया, ये आ गया 20 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई होल क्यूब समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 20। ये किसके इक्वल है? k/21 के। ठीक है, इसको तो टच नहीं कर रहे, बाद में करेंगे इसको। ठीक है, इससे ये गया। ठीक है, तो ये 20 प्लस 1 21 हो गया, तो ये बन रहा है बच्चे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 आई अपॉन 21 का होल क्यूब इज इक्वल टू k/21। ठीक है, k/21। अच्छा, अभी थोड़ा सा और करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये 1 से लेके स्टार्ट होगा और ये 20 तक जाएगा क्यूब करते हुए, ये तो होगा। और 21 देखो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर निकाल लेता हूँ, 1/21 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 20 है और आई क्यूब आ रहा है इज इक्वल टू k/21 है, तो 21 से 21 गया ना,
k की वैल्यू इसको सॉल्व करके मिलेगी, कहने का मतलब ये, मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। k की वैल्यू इसको सॉल्व करके मिलेगी, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या आता है भाई साहब, है ना। तो देखो जरा, इसमें सबसे पहले 1 डालूंगा तो 1 क्यूब हो जाएगा, है ना, 1 क्यूब हो जाएगा, फिर 2 डालूंगा 2 क्यूब हो जाएगा, ऐसे करते करते 20 डालेंगे तो 20 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इजिकल्स टू k। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे 21 का क्यूब था तो ये 2 पावर इसमें से कट होगी, तो मतलब दो पावर बचेगी, आई मीन ना। तो 1/21 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैं इसको करके देख रहा था, मेरे को ऐसा समझ में आया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब k/21 आ रहा है ये, है ना। तो ये ऐसा कुछ आया। अब ऐसा कुछ आने के बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास में ना एक फॉर्मूला होता है यार, फॉर्मूला कहाँ लिखें, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करते करते n क्यूब तक आपको ऐड करना हो, यानी सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो होता है n+1/2 का होल स्क्वायर होता है भाई साहब, ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम ऊपर यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो कैसे होगा देखो जरा, 1/21 स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये 21 तो कट गया ना, ठीक है, k बचा है खाली, ठीक है। तो 1/21 का स्क्वायर होगा, ये होगा 20 यानी n+1 यानी 21/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, इजिकल्स टू k। तो देखो 21 स्क्वायर से 21 स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। अब मिला क्या, 20/2 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 स्क्वायर इजिकल्स टू k। तो k की वैल्यू 100 आएगी भाई साहब, k की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो ऑप्शन नंबर किसी में है 100, हाँ, सी ऑप्शन जो हो गया वो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको करना है आपको, अगर आप कर पाते हो तो ये इस तरीके से ही बहुत ही इजीली क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक ना हो, अगर आपकी मिस्टेक नहीं होती तो वो सही आंसर आपका बन के देगा आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया अगर आपको, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जेई मेंस का ही है भाई साहब, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना चाहोगे, अच्छा लग रहा है तुम्हारे को, मन से खुशी हो रही है इसको देखकर, हाँ बस यही तो खुशी चाहिए, है ना। तो यही खुशी जो आपके चेहरे पे दिख रही है, यही खुशी हमारे को चाहिए, और मैं इसके लिए टाइम दूंगा, फिक्र ना करो यार, इतनी टेंशन ना लो। 80 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखो 10 सेकंड बढ़ा दिया मैंने, कितना बड़ा दिल है मेरा, है ना। 70 सेकंड दे रहा था मैं, 10 सेकंड बढ़ा के 80 सेकंड दिए मैंने तुम्हारे को, बोला है 80 सेकंड में सॉल्व करिए इसको, कर लोगे, चलो 90 में कर दो, ठीक है, और बड़ा दिल है मेरा, 20 सेकंड बढ़ा दिया मैंने, तो 90 सेकंड आपको दिए हमने, 1.5 मिनट का टाइम। इसका अप्रोच ही निकालो पहले, कैसे करोगे आप, उसके बाद सॉल्व करिएगा, है ना। तो निकालो कैसे करोगे, समेशन r इज टू 0 से 25 50 सी आर 50 माइनस आर अपॉन नहीं सी 25 माइनस आर इज इक्वल टू के 50 सी 25 है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू पावर 25 माइनस 1 25 स्क्वायर 2 रेज टू पावर 25 या 2 रेज टू पावर 24। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है भाई साहब, कौन सा वाला होगा जल्दी बताइए, ठीक है। सही आंसर निकालना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, जल्दी करो। इसको करने में ना मैं देखो 2 फॉर्मूले यूज करूंगा, कौन कौन से यूज करूंगा अभी बता रहा हूँ। पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें देखो यहाँ पे ना 2 जगह पे समेशन लगाना पड़ेगा आपको, इसमें भी इसमें भी। पहले समेशन लगाने से पहले ना हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समेशन लगाना हमारे लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें समेशन r इज इक्वल टू 0 से 25 दे रखा है, अभी मत लगाओ, पहले इसको सॉल्व कर लो। जो 50 सी आर है इसको एनसीआर वाले फॉर्मूले से यूज कर लो। एनसीआर वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, तो ये 50 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल 50 माइनस आर होल फैक्टोरियल ऐसे लिखा जा सकता है इसको, इनटू इसको भी ऐसी 50 माइनस आर फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल यानी 25 माइनस आर फैक्टोरियल, फिर 50 माइनस आर, है ना, और माइनस 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 एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, 25 माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको देखो करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। देखो आर ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का बनेगा, कट हो जाएगा, ठीक है।
25 फैक्टोरियल बनेगा यहाँ पे ये, और ये 50 माइनस आर 50 माइनस आर ये गया, तो ये हो रहा है आपका समेशन आर इज इक्वल टू 0 से 50, ठीक है, 50 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 20 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 है 1 फैक्टोरियल भी क्या लिखूं, 25 फैक्टोरियल 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये बन रहा है भाई साहब। अब हम क्या करते हैं, देखो ये इसके आगे हम क्या करते हैं, आर वाले एक साइड कर लेते हैं, ये एक साइड कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा 50 समेशन आर इज इक्वल टू 0 से 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल, है ना, इनटू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूले की फॉर्म दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने बैलेंस करा, और ये देखो 50 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 50 माइनस 25 का फैक्टोरियल समझ लो इसको, ये ऐसे बन रखा है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है, ये वैल्यू पता किसकी बनी है, ये बनी है 50C25 बना है, जो कि मुझे क्वेश्चन में चाहिए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, हमने पहले 50C25 इसको बना दिया, समेशन आर इज इक्वल टू 0 से 50 करके, इंटू 25 फैक्टोरियल, और ये जो है आर फैक्टोरियल 25 माइनस आर का होल फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 25C आर का, है ना, आर लिख सकता हूँ। ये कौन सी साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं पता तो आपको, ठीक है, वैसे तो दिख ही रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड तो ये है, इसको बाद में इक्वेट कर दूंगा मैं, क्योंकि वो बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इतना आने के बाद में हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कर सकते हैं, ठीक है, मेरे पास में जगह खत्म हो गई है, हो गया, चलो। तो हमारे पास में क्या मिला है, देखो हमारे को मिला है 50C25, इसमें समेशन लगेगा नहीं, समेशन लगेगा आर इज इक्वल टू 0 से 25C आर, इसमें समेशन लगेगा, और ये इक्वल है के 50C25 के। तो देखो सीधी सी बात है, इससे तो ये कट हो रहा है ना, तो हमारे को जो के की वैल्यू मिलेगी इसको सॉल्व करके मिलेगी, यानी समेशन आर इज इक्वल टू 0 से 25 अगर मैं सॉल्व करता हूँ 25C आर को, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वही के की वैल्यू है। अब वो इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूं, मतलब ये सॉल्व करना शुरू करूं, तो ओपन किस तरीके से होगा, ये ओपन होगा 25C0 सबसे पहले होगा, आर की वैल्यू 0 रखूंगा, फिर प्लस लगाऊंगा 25C1 होगा, फिर प्लस लगाऊंगा 25C2 होगा, फिर प्लस लगाऊंगा, ऐसे करते करते आर की वैल्यू मेरे को 25 तक लिखनी है, तो 25C25 होगा, और ये जितना भी आएगा इसको सॉल्व करके ये के होगा, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो एक फॉर्मूला आपको ना लिखवा रखा है मैंने, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ, रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपकी याददाश्त और अपनी याददाश्त दोनों पे भरोसा है, तो जितना याद रहे उतना अच्छी बात, ठीक है। आज की क्लास में हमने एक फॉर्मूला लिखवाया NC0 NC1, है ना, NC2, कभी भी ऐसे NCN तक दे दिया जाए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए है ना भाई साहब, तो इसका आंसर जो होता है वो 2n के इक्वल होता है ना, तो NC0 NC1 NC2 ऐसे कभी NCN तक दे दिया जाए तो इसका आंसर 2n के इक्वल होता है, यानी 225 के इक्वल होता है। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 225। देखो कितना हलवा क्वेश्चन था ये, है ना, लेकिन यही है कि हलवा क्वेश्चन तभी होगा जब इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, दिमाग नहीं लगेगा तो ये होगा भी नहीं सॉल्व आपसे, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना नेसेसरी है, मैथमेटिक्स से भैया इतना तो चलता है ना। कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगली क्लास में बताएंगे, इसका आंसर सॉल्व करके रखिएगा। रुक जाओ, कहाँ है वो क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। IIT 1980, झूठ बोल रही है, ठीक है, इतना पुराना कौन सर्च करेगा, 1980 का तो नहीं पता, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है। IIT में आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपसे बोलोगा 47C4 और समेशन R इज इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस RC3 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके। तो इसमें देखो क्या फॉर्मूला लगेगा वो मैं हिंट अभी कुछ नहीं देने वाला, मैं सीधा सीधा इसको बता दूंगा। इसका 4 ऑप्शन वैसे दे रखे हैं, इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A B C या D। ट्राई करिएगा इसको, ठीक है, बनाइएगा। आज के लिए इतना कर लेते हैं, इसको होमवर्क में रख लेते हैं, चलेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे।